Hello student, today we are just going to start the lesson second of class 8 that is called microorganism. In this chapter we have to discuss different types of the possibility like what is microorganism, types of microorganism, usage of microorganism and how they are harmful to us. So first of all we are just going to taking the part microorganism. As we know that micro is derived from word very tiny and organism means living cell या living object. So that means we can say that microorganisms are those type of organisms which cannot be seen by naked eye and open eyes. This can only be seen by the help of microscope. Microscope. This is a device by which microbes can be seen. This was first of all discovered by 1665 by रॉबर्ट हुक इन द फॉर्म ऑफ सेल. सेल को देखने के लिए उन्होंने मॉडिफाई किया था एक माइक्रोस्कोप को. बाद में जेड जॉनसन ने इसे डेवलप किया और हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया. 1940 में जाकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया जिससे कि छोटी से छोटी चीज़ों को स्टडी करना काफ़ी इजी हो गया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली 4 टाइप्स के आपके चैप्टर में दिया गया है, बट एक और होता है जो कंप्यूटर से ह्यूमन बीइंग में आ चुका है. दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. इन जूनियर क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडी. बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक. Fungi is saprophytic or parasitic because it takes their food from the dead remains. प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे आपने अमीबा के बारे में स्टडी किया होगा, ये प्रोटोजोआ होता है. एल्गी ब्रेड मॉल्ड लग जाता है, वो एल्गा होता है. वायरसेस की मॉर्टल और ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में काउंट किए जाते हैं क्योंकि वायरसेस कभी मरते नहीं हैं. इट कैन नॉट सर्वाइव ए लिविंग सेल. अगर लिविंग सेल नहीं होगा तो सरवाइव नहीं करेगा. वायरस को सरवाइव करने के लिए लिविंग सेल का होना काफी जरूरी है. तो दीज आर द 5 कैटेगरी: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस, इन विच वायरसेस आर टू डेंजरस. पैथोजेंस 2 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और एक हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं. जो नुकसानदायक होते हैं उसे पैथोजेंस कहते हैं. यानी पैथोजेंस आर 2 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज. यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. एयर से भी होता है डिजीज, वाटर से भी होता है, एज वेल एज फिजिकल कांटेक्ट से भी होता है, फूड से भी होता है. एयरबॉर्न डिजीज में चिकन पॉक्स है, टीबी है. चिकन पॉक्स फिजिकल कांटेक्ट से भी होता है. वाटरबॉर्न डिजीज में टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, फूड से भी होता है. तो दैट मींस वी कैन से दैट दीज आर कॉल्ड पैथोजेंस. बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर वेरी यूजफुल टू अस. लाइक These are called friendly microorganisms. जैसे आपने पढ़ा होगा दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध से दही के जमने में काफी रोल अदा करता है. दूसरा होता है ईस्ट जो अल्कोहल के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है. So we can say that there are 2 types of microorganisms: pathogens, disease causing, and friendly microorganisms. Antibiotics. Antibiotic is an organic or inorganic compound which inhibit and kill microorganisms. As for example, 1929 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा. दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक. आज हमारे पास मार्केट में बहुत सारे हैं. एजिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरिमाइसिन है, और भी बहुत सारे हमारे पास एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटीबॉडीज है. Then we can say that food poisoning is the next topic. Food preservation. सबसे पहले फूड पॉइजनिंग देखते हैं. अगर किसी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाती है, कभी कभी डेथ भी हो जाता है इंसान का. तो इसलिए फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्लीनिंग करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फूड को रखना चाहिए. फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहला होता है केमिकल मेथड. जैसे पिकल्स वगैरह बनाते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऑयल डालते हैं, दैट मींस कॉल्ड. विनेगर डालते हैं, साल्ट डालते हैं. नेक्स्ट होता है पेस्चराइजेशन. मिल्क के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे पास पेस्चराइज्ड मिल्क आता है जो लगभग 72 घंटे तक आसानी से चल सकता है. सो वी कैन से दैट नाउ इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म
हैज different types of utilization, but they are also very dangerous because just we know that प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉलोनी इस तरीके से बनाता है, सपोज दैट दिस इज ए कॉलोनी। सेकेंडरी स्टेज में वो ऐसे कॉलोनी बनाता है, टर्शियरी स्टेज में वो ऐसे कॉलोनी बनाता है, एंड जब चौथी स्टेज हो जाती है तो उसकी कॉलोनी ऐसी बन जाती है। अब सपोज दैट यहाँ पे एक सेल है और इस सेल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जकड़ रखा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इतने दीवार को निकल करके आना पड़ेगा। और यही कारण है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे अगर हमने इलाज नहीं किया तो इंसान की मौत भी हो जाती है। सो वी कैन से दैट प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पे हमें इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ढीठ एनिमल होते हैं जो अपनी कॉलोनी प्रॉपर तरीके से बनाते हैं और पूरी तरीके से सेल को किल करने की क्षमता रखते हैं।